अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर मईना खान आपके साथ हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेल बोन पेन पर। टेल बोन कौन सी हड्डी होती है, कहाँ लोकेट करती है, कौन से लोग हैं जिनको टेल बोन पेन हो सकता है, अगर टेल बोन का पेन हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं जो कि आपको इंस्टेंट रिलीफ देती हैं। वैसे तो टेल बोन में पेन नहीं होता है, मतलब इसमें कोई डिस्क नहीं होती है, कोई फ्लूइड, कोई टिश्यूज इसमें ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन टेल बोन की वजह से पेन होता है। टेल बोन को और लोअर बैक को आपस में कंफ्यूज कर दिया जाता है, दोनों के पेन को। और टेल बोन की वजह से जो पेन होता है उसको काफ़ी लोग उससे वाकिफ नहीं होंगे, जबकि वो सफ़र होते होंगे कभी ना कभी, किसी न किसी मौके पर वो टेल बोन पेन से सफ़र होते होंगे, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि टेल बोन भी होती है और उसकी वजह से कैसे पेन हो सकता है। तो ये सब जानेंगे अब आज की वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की नई नई मालूमात से फ़ायदा उठाते रहें। कमर जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ तक हमारी स्पाइन या रीढ़ की हड्डी या हमारी लोअर बैक भी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद पेल्विक की जो है वो कुछ बोन्स होती हैं, एक बटरफ्लाई लाइक बोन होती है जिसे हम इलियम कहते हैं, और उसके सेंटर में कुछ फ्यूज्ड वर्टेब्रेज होती हैं, मतलब फ्यूज्ड छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जो जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें हम सैक्रम कहते हैं। और उसके आखिर में बिल्कुल नीचे की तरफ जो है वो एक नुकीली हड्डी होती है जिसे हम टेल बोन कहते हैं। अगर स्किन के ऊपर से देखा जाए तो बिल्कुल सेंटर में, हिप रीजन के बिल्कुल सेंटर में ही होती है और एनस से थोड़ा सा ऊपर ये ख़त्म होती है। लोअर बैक पेन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि उसमें डिस्क होती हैं और वो हमारे पूरे अपर पोर्शन का बोझ उठा रही होती है। पूरा अपर बॉडी का जो पोर्शन होता है, जो ट्रंक पोर्शन होता है, उसका वेट हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर होता है। बहुत सारी नर्व जो है वो गुजर रही होती हैं रीढ़ की हड्डी के आसपास से। शियाटिक नर्व जो है वो लोअर बैक से गुजर रही होती है, लेकिन जो टेल बोन है वो एक अकेली बोन होती है। उसके साथ सिर्फ कुछ सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, टेंडन्स, लिगामेंट्स, मसल्स होते हैं। वैसे तो वक्त के साथ साथ या एज के साथ या विटामिन डी, कैल्शियम की कमी की वजह से भी टेल बोन भुरभुरी हो सकती है, क्योंकि जब पूरी बॉडी की हड्डियों में चेंज आता है, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं होता है या कमज़ोरी होती है, तो उसकी वजह से जब हड्डियाँ भुरभुरी होती हैं तो टेल बोन भी भुरभुरी हो सकती है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन आजकल जिस पर बहुत ज़्यादा बात भी की जाती है, जो मसला सामने है, वो है पोस्चर, पुअर पोस्चर। अगर एक सख्त जगह पर या एक तंग जगह पर काफ़ी देर के लिए बैठा जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि टेल बोन पिंच करती है अपने सराउंडिंग मसल्स को, या एक प्रेशर आता है सराउंडिंग लिगामेंट्स, टेंडन्स, जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर होते हैं मसल्स पर, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है टेल बोन के सराउंडिंग में और पेन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर बात यह है कि अगर कोई बंदा कमज़ोर है, जिसका मस्कुलर पोर्शन, जिसका बटक पोर्शन कम है, ठीक है, कोई बहुत ही पतला सा बंदा है, तो वो अगर बैठता है काफ़ी देर के लिए एक तंग जगह पर तो ज़्यादा वो रिस्क पर होता है कि उसको टेल बोन पेन स्टार्ट हो जाए। या तो कुछ ऐसे पोस्चर में बैठना कि थोड़ा आगे की तरफ जो है वो लीन हो जाएं, थोड़ा आगे की तरफ जो है वो खिसक जाएं। कुछ ऐसा पोस्चर जिसमें ना बंदा बैठा हुआ है ना लेटा हुआ है, कुछ इस किस्म का पोस्चर होता है, तो उसकी वजह से भी टेल बोन पेन हो सकता है। वैसे पोस्चर की वजह से जो नॉर्मली टेल बोन पेन होता है वो 2 महीने के अंदर सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन क्योंकि बात यह है कि हर वक्त का एक बॉडी में किसी भी एरिया पर अगर पेन रहता है तो हमारी डेली एक्टिविटीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, तो इसलिए हम रिलीफ के लिए जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं। मेडिसिन जो है वो फॉर द टाइम बीइंग होती हैं, आपको ठीक कर देती हैं, लेकिन आपको वो बार बार लेनी पड़ती हैं। एक लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ जो आप कर सकते हैं और थोड़ा उसमें ये है कि टाइम लगता है, लेकिन वो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देती है, वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। यहाँ पर मैं आपको एक स्लीपिंग टिप भी बताऊं कि वो लोग जिनको टेल बोन पेन है वो जब सोएं तो एक साइड लेकर सोएं और अपने दोनों घुटनों के दरमियान एक नरम तकिया रखें। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में फर्स्ट ये है कि आप बिल्कुल सीधा लेट जाएं और आप अपनी एक टांग को मोड़ लें, मतलब आप घुटने को जो है वो मोड़ लें और आपका पैर जो है वो बिल्कुल ज़मीन पर हो। आप दूसरे पाँव के टखने को आप जो है वो जो आपने पाँव मोड़ा हुआ है उसकी घुटने के ऊपर रख लें, इस तरह से जैसे पैर के ऊपर पैर रखते हैं जब बैठे हुए होते हैं। ये पोजीशन आप ले लें और उसके बाद अपनी दोनों थाई बोन्स को जो है वो आगे और पीछे इस तरह से करें 20 टाइम्स। नेक्स्ट ये है कि आप बिल्कुल सीधा लेट जाएं और अपने दोनों थाई बोन्स को अपने एब्डोमेन के साथ अटैच कर लें और अपने घुटनों को मोड़ लें। आप अपने दोनों हाथ अपनी शिन बोन पर रख लें। शिन बोन वो जो घुटने से
एंकल तक की, जो हमारे टखने तक की हड्डी होती है शिन बोन, इसके ऊपर आप रख लें दोनों हाथ, ठीक है। और उसके बाद जो है वो अपनी थाई बोन को जो है वो आगे और पीछे इस तरह से करें 20 टाइम्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि आप करेंगे तो आपको बहुत ही सुकून मिलेगा, आपका दर्द जाएगा। आप बिल्कुल ऐसे पोजीशन ले लें जैसे हम सजदा करते हैं, बिल्कुल इस तरह से कर लें। आप अपना माथा जो है वो ज़मीन के साथ लगा लें और आपकी जो थाई बोन्स हैं वो आपके एब्डोमेन के साथ बिल्कुल अटैच होनी चाहिए। आप अपने हाथ आगे की तरफ बिल्कुल सीधे करके अपने सर के दाएं बाएं बिल्कुल स्ट्रेट कर लें। 10 टू 15 सेकेंड्स आप इसी पोजीशन में रहें। और अगर आपको लगता है कि आपको जो है वो कदर नहीं बढ़ रहा है और आपको रिलीफ मिल रहा है तो आप इसको 4 टू 5 टाइम्स मज़ीद करें। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।